रोज की तरह आज भी चाची 4 बजे उठ गई। सबके लिए नाश्ता तैयार किया, फिर चाचा को उठाया। चाचा को ऑफिस के लिए तैयार किया, फिर नाम्या और आयुष को उठाया, उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया, फिर किचन साफ किया। फिर चाची मार्केट गई, सामान खरीदा, खाना बनाया। ऐसे घर के सारे काम करते करते चाची सबसे लेट 12 बजे सोई थी। मम्मी, मेरा क्रिकेट बैट कहाँ है? जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा ला रही हूँ। वैसे भी तुम्हें कुछ मिलता कहाँ है? मम्मी जल्दी। हाँ ला रही हूँ। मेरी न्यू फ्रॉक कहाँ है? मुझे अपनी दोस्त के बर्थडे में जाना है। तुम्हारे रूम में ही है बेटा, ध्यान से देखो। वहाँ नहीं है। ये लो, वहीं तो रखी थी। ये सब कारनामा दरवाजे पर खड़ी पूजा आंटी देख रही थी। अचानक चाची की नजर उन पर पड़ी। अरे पूजा, आओ बैठो। और बताओ पूजा, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं स्नेहा, आज तुम्हारी याद आई तो सोचा मिल ही आऊं। बहुत अच्छा किया। और बताओ तुम कैसी हो पूजा? मैं तो ठीक हूँ। वैसे मैंने देखा तुम बहुत बिजी रहती हो। लगता है जीजा जी के साथ साथ नाम्या और आयुष भी तुम्हारे काम में मदद नहीं करते। अब क्या बताओ पूजा, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। फिर भी इन्हें मेरा काम नहीं लगता। कहते हैं मम्मी को क्या काम है। मेरे पास एक आइडिया है। पूजा स्नेहा को कुछ बताती है। अगले दिन आप लोग ध्यान से सुन ले, मैं अपनी फ्रेंड पूजा के साथ कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जा रही हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखना। पर स्नेहा। इतने में ही डोर बेल बजती है। हेलो स्नेहा, तो तुम रेडी हो? चले? हाँ। चाचा घर में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आयुष नाम्या में के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। नहीं, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगी। मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। कहा ना, मैं नहीं दूंगी। मुझे नहीं देना। मुझे चाहिए, इस बार मैं नहीं तोड़ूंगा। मुझे चाहिए। अरे बेटा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? लड़ाई मत करो, लड़ाई करना बुरी बात है। चाचा बहुत देर तक दोनों को शांत करते हैं। थोड़ी देर बाद पापा भूख लगी है, खाना बनाइए ना। हाँ बेटा, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, थोड़ी देर में आता ही होगा। लगता है आ गया। थोड़ी देर बाद बच्चों के हाथ से पिज्जा गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पिज्जा नाश कर दिया, अब तो खाना बनाना पड़ेगा। अब चाचा खाना बनाने लगते हैं। हाथ जलता है, फिर सब्जी काटते काटते चाचा जी का हाथ कट जाता है। रोटियां जल जाती है। आखिर किसी प्रकार खाना तैयार हो जाता है। इधर आयुष और नाम्या भी पापा के काम में मदद करने लगते हैं। आज का सारा दिन इनका काम करने में निकल जाता है। नाम्या, इतना सारा काम मम्मी अकेले कैसे करती होगी? बेचारी मम्मी, हमें भी मम्मी की मदद करना चाहिए। हाँ, आज से मैं भी मम्मी की रोज मदद करूँगा। और मैं भी स्नेहा की मदद करूंगा। चलो बच्चों, अब जल्दी से तुम लोग खाना खा लो। बहुत रात हो जाती है पर स्नेहा चाचा नहीं आती। पापा, मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ पापा, बहुत रात हो गई है। मैंने कॉल किया है बेटा, पर तुम्हारी मम्मी रिसीव नहीं कर रही। पता नहीं पूजा आंटी के साथ कहाँ चली गई। किसी प्रकार चाचा बच्चों को सुला देते हैं, परंतु चाचा को रात भर नींद नहीं आती। वो इधर से उधर डालते रहते हैं। अगले दिन डोरबेल बजती है और स्नेहा चाची दरवाजे पर खड़ी होती है। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी आप कहाँ चले गई थी? थैंक गॉड श्वेता, तुम आ गई। तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना याद कर रहे थे। कहाँ चली गई थी? मैं रामपुर के प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ में भगवान के दर्शन करने गई थी। वह मंदिर दूर है, इसलिए मुझे आने में देर हुआ। इधर स्नेहा चाची जला खाना खाते जाती थी और मुस्कुराते जाती थी। उस दिन के बाद से सबने चाची की मदद की और चाची हंसी खुशी रहने लगी।